हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर आपका एक्सेलेंट क्लासेस में। यूपी पुलिस के लिए स्पेशल ये मैं आपको सिलेबस कंप्लीट करा रहा। इसमें जैसे हमने आपको पता है मैथ का एक टॉपिक ऑलरेडी शुरू कर दिया है, नंबर सिस्टम। अब हिंदी का एक टॉपिक है। एक क्लास आपको सुबह मैथ की और शाम को हिंदी की मिलती रहेगी। जीएस की भी क्लास एक टाइम में डिसाइड करूँगा, इस बीच में दूंगा। तो हिंदी के क्लास में मैं पहला टॉपिक लेता हूँ। इसका टॉपिक का नाम है काल। ठीक, हिंदी में आपने पढ़ा होगा कि काल क्या होते हैं। काल होते हैं जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं कि टेंस है, ऐसे ही हिंदी में काल होंगे। काल दरअसल 3 प्रकार के होंगे। पहला होता है वर्तमान काल, दूसरा होगा भूतकाल और तीसरा होगा भविष्य काल। ये सभी इस चीज़ से अवगत हैं, पहले से ही पढ़े हुए हैं। वर्तमान काल दरअसल होते हैं ये 5 प्रकार का। सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान बोलते हैं जब कोई बात सामान्य तरीके से बोली जाती है। जैसे वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, वह सोता है, वह बाजार जाता है। इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे वो सामान्य वर्तमान में होंगे। यानी ता है, ती है और ते है, ये वाले सेंटेंस सारे के सारे सामान्य वर्तमान के अंदर आते हैं। सेंटेंस आप एक लिख सकते हैं, राम बाजार जाता है, बाजार जाता है। तो ये होगा सामान्य वर्तमान का सेंटेंस। ता है, ती है, ते के सेंटेंस जैसे जाना जाता है जिसके नाम से वर्तमान, वही सेंटेंस इसमें आता है। एक है अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान बोलते हैं जैसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ऐसे ही ये अपूर्ण वर्तमान यानी पूरा नहीं हुआ, अभी चल रहा है। ठीक, तो जो सेंटेंस रहा है, रहे हैं, रही है, इसके साथ आते हैं वो सारे सेंटेंस अपूर्ण वर्तमान में होते हैं। पूर्ण नहीं हुआ, चल रहा है। जैसे राम बाजार जा रहा है, सीता खाना बना रही है, तो ऐसे। उसके बाद पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान से नाम से क्लियर है, यानी जो सेंटेंस पूर्ण हो चुके हैं। पूर्ण कैसे होंगे वो देखिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि राम बाजार जा चुका है, चुका है यानी जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ते थे वही सारी बात इसमें है। चुका है, चुकी है और चुके हैं, ये 3 प्रकार आएंगे इसमें। लिया है, दिया है, वो सब कुछ। ठीक, लिख लेता हूँ मैं, लिया है और दिया है। अगर ये सेंटेंस आते हैं, यानी जिस सेंटेंस से हमें ये अनुभव होता है कि ये काम अभी अभी हुआ है। जैसे राम खाना खा चुका है यानी अभी खाया है, इसका मतलब। ठीक, सीता बाजार जा चुकी है, अभी गई है, इसका मतलब। तो ये सब कुछ सेंटेंस किस में आएंगे? पूर्ण वर्तमान में आएंगे। जो काम हो गया है लेकिन है के साथ है, अभी अभी हाल फिलहाल हुआ है, वो सारे सेंटेंस पूर्ण वर्तमान में बनते हैं। 3 हो गए, सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण। चौथा है संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान का मतलब होता है जहाँ किसी काम की होने की संभावना होती है। संभावना कैसे होगी कि जैसे किसी ने कहा कि राम बाजार जाता है। ठीक, तो हम उस सेंटेंस को बोलते हैं कि राम बाजार गया हो। तो हो से सेंटेंस को बोला जाता है कि राम बाजार गया हो, शायद गया हो। शायद शब्द का प्रयोग यहाँ पर मिलता है हमें, शायद शब्द का प्रयोग यहाँ पर मिलता है और हो शब्द इसके साथ लगा हुआ मिलता है हमें। तो ठीक, तो वहाँ पर होता है संभाव्य वर्तमान, यानी संभावना है काम होने की। हमें ये फाइनल नहीं है कि ये हुआ या नहीं हुआ, तो काम जो है हो रहा है। राम रोज किताब पढ़ता है, पढ़ता हो, हम बोलते हैं कि शायद पढ़ता हो, तो ये संभाव्य वर्तमान होगा शायद के साथ। फिर होता है संदिग्ध वर्तमान, यानी यहाँ हमें संदेह होता है प्रॉपर। ठीक, तो हम इसमें जो बनाते हैं सेंटेंस वो होगा के साथ बनाते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि राम किताब पढ़ता है और मैं क्या कहूँगा? संदेह है मुझे। ठीक, अगर मुझे संभावना है काम की तो पढ़ता हो, शायद पढ़ता हो, लेकिन यहाँ क्या बोल देंगे संदिग्ध में कि पढ़ता होगा। राम किताब पढ़ता है, पढ़ता होगा, तो सेंटेंस को जब संदेह बताना हो तो होगा में बोलते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा चिड़चिड़ापन लगता है कि पढ़ता होगा, जाता होगा, ऐसे बोलते हैं। तो ये है संदिग्ध वर्तमान। तो हमने जो वर्तमान और ये 4 प्रकार पढ़ लिए, 5 प्रकार पढ़ लिए वर्तमान के। अब पढ़ते हैं अगला भूतकाल है। भूतकाल पढ़ते हैं हम। देखिए भूतकाल में कैसे पढ़ेंगे इसको हम। भूतकाल यानी पास्ट टेंस पढ़ते हैं हम। भूतकाल के भी 5 ही प्रकार होंगे। एक होगा सामान्य भूत। सामान्य भूत, सामान्य भूत कैसा होगा? जो सेंटेंस था के साथ बनते हैं, था के साथ, ठीक, या के साथ बनते हैं। जैसे राम बाजार गया, केवल इतना छोड़ दिया, इसके साथ दोनों मत लगाना। अगर या के साथ था भी लगा दिया तो वो फिर पूर्ण भूत हो जाएगा। या फिर या के साथ बन गया ये तो राम बाजार गया, या फिर ऐसा बनाते हैं यहाँ
एक गरीब रहता था, ये था के साथ बन गया। इसका मतलब क्या हो गया, सामान्य भूत हो गया। सामान्य भूत में बाद में या था में से कोई एक आएगा, दोनों नहीं एक साथ आ रहे, अदरवाइज पूर्ण भूत बन जाएगा। दूसरा भूत है, ये तो है पूर्ण भूत, सामान्य भूत। एक है अपूर्ण भूत, जैसे इसमें पढ़ा था हमने अपूर्ण भूत, अपूर्ण वर्तमान पढ़ा था, ऐसे अपूर्ण भूत में रहा था के साथ वाक्य आते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे, ये इसके साथ वाक्य बनते हैं। राम बाजार जा रहा था, सीता बाजार जा रही थी, तो ये सारे रहा था, रही थी, रहे थे के साथ वाक्य ये तैयार होते हैं। अब तीसरा हमारा प्रकार है इसमें अपूर्ण भूत के बाद। पूर्ण भूत में क्या होगा, पूर्ण भूत में काम जो होगा वो हो चुका होगा, लेकिन वो ऑलरेडी भूत था, अब उसको और ज़्यादा भूत बनाया जा रहा है। यानी इसमें जो सेंटेंस होंगे वो या तो आएंगे परफेक्ट वाले, यानी चुका था, चुकी थी, ये वाले सेंटेंस आएंगे, या फिर इसके साथ ऐसे सेंटेंस आयोग तो ज़्यादातर ऐसे देता है कि राम बाजार गया था, बाजार गया था। आप देखो सेंटेंस को अगर मैं था ना लिखूं तो राम बाजार गया तो भी ये भूत ही है, लेकिन ये सामान्य भूत है, और इसके साथ फिर मैंने था भी लगाया तो डबल भूत बन गया। इसलिए जहां भूत या के साथ था भी आता हो, डबल आ जाता हो, तो वहां क्या हो जाता है पूर्ण भूत। या फिर चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये वाले सेंटेंस भी इसके साथ आते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे यहाँ तक। फिर चौथा जो प्रकार है भूत का, ये है अनशन भूत। अनशन भूत, अनशन भूत किसे बोलते हैं, अनशन भूत बोलते हैं मतलब लगभग भूत। अनशन का मतलब होता है लगभग, यानी ये भूत तो नहीं है लेकिन लगभग भूत जैसा ही है। मतलब जो हमने यहाँ वर्तमान में पढ़ा था, जो पूर्ण वर्तमान था, चुका है, लिया है, दिया है वाला सेंटेंस, वो इसके अनशन भूत में आता है, यानी अभी अभी भूत बना है ये। तो जैसे चुका है, इसकी और इसकी पहचान अलग कुछ नहीं है, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, ये सारे सेंटेंस जो है जहां ये शब्द आएंगे बाद में, वहां ये अनशन भूत होगा, क्योंकि वर्तमान में जो हमने पूर्ण वर्तमान पढ़ा था और जहां ये अनशन भूत है, ये दोनों एक ही होते हैं, इन्हें अलग नहीं पहचाना जा सकता। इनमें से ऑप्शन देगा तो एक ही देता है कोई आयोग। फिर पांचवा प्रकार जो होगा अनशन भूत के बाद, पांचवा प्रकार है हमारा, पांचवा प्रकार हो गया हमारा हेतु हेतु मत भूत। हेतु हेतु मदभूत, हेतु हेतु मदभूत। हेतु हेतु मदभूत का मीनिंग क्या हुआ कि जो भूत है वो शर्त के साथ है। हेतु हेतु का मतलब होता है शर्त, इसका मतलब क्या होता है शर्त, मतलब शर्त के साथ आता है ये, ठीक। शर्त के साथ कैसे आएगा देखिए, देखते हैं इसमें कि यदि राम बाजार गया, यदि राम बाजार गया तो मैं भी जाता, यदि राम बाजार गया होता तो मैं भी जाता, मैं भी जाता। इसका मतलब ना राम गया ना मैं ही गया, ठीक। यदि पिताजी मुझे बोलते तो मैं बाजार जाता, ठीक। तो यदि वाले जितने भी सेंटेंस एक शर्त के साथ होते हैं, क्रियाभूत में हो चुकी होते हैं, उसे बोलते हैं हेतु हेतु मतभूत। तो ये पांचवा प्रकार है इसका। छठा भी प्रकार होता है एक इसका, ये कम ही देखने को मिलता है छठा प्रकार वैसे तो इसका, इसे बोलते हैं हम छठे प्रकार को संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत का मतलब हुआ जिस भूत में संदेह होगा, जिस भूत में हमें संदेह होगा वहां हम संदिग्ध भूत को रखते हैं। तो संदिग्ध भूत कैसे होगा कि मैं बोलता हूं कि सीता बाजार गई थी, तो क्या बोल लेंगे हम, गई होगी, ठीक। सीता बाजार गई होगी, ठीक है भाई। तो सीता बाजार गई होगी ऐसा बोलते हैं, तो यहां संदेह पैदा हो रहा है, इसलिए क्या हुआ, संदिग्ध भूत हुआ। तो भूत क्या क्या पढ़े हमने, सामान्य भूत नॉर्मल या था के साथ, फिर अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत का मतलब जो पूर्ण हुआ, रहा था रही थी के साथ, पूर्ण भूत यानी चुका था चुकी थी या फिर या था वाले सेंटेंस आते हैं, मतलब राम बाजार गया के बाद था भी आता हो तो वहाँ होता है पूर्ण भूत। उसके बाद हमने हेतु हेतु मदभूत चौथा टाइप पढ़ा, चौथा टाइप हेतु हेतु मदभूत का पढ़ा। तो हेतु हेतु मदभूत होता है जहाँ शर्त के साथ सेंटेंस आता हो, शर्त के साथ सेंटेंस आता हो वहाँ पर हेतु हेतु मदभूत होता है, ठीक।
एक हमने पढ़ा संदिग्ध, संदिग्ध का क्या होगा, जहाँ हमें संदेह पैदा होता हो, ठीक। और एक अनसनभूत, अनसनभूत का मतलब क्या था कि जहाँ पर लगभग अभिभूत बना हो, यानी प्रेजेंट परफेक्ट वाला सेंटेंस जो होगा वो पूर्ण वर्तमान जो होगा वही अनसनभूत होगा। तो इस तरीके से भूत भी हमने 6 प्रकार के पढ़ लिए जो ये होते हैं। सेंटेंस आप समझ ही गए होंगे कि सेंटेंस कैसे बनाने हैं, कैसे आयोग इस पर सेंटेंस देता है हमें बनाकर, ये देखना आपको। अब आता है भविष्य। भविष्य कौन कौन से होते हैं, एक तो वही सामान्य भविष्य। सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य क्या होगा, जिस भविष्य में गागी गे आएगा बाद में, गागी गे, जिन सेंटेंस में राम बाजार जाएगा, सीता बाजार जाएगी, मोहन बाजार जाएगा, जाएगी, ये सब कुछ गागी गे वाले सेंटेंस सामान्य भविष्य में आएंगे। इसके बाद दूसरा होता है वो, एक होता है संभाव्य भविष्य, जहाँ संभावना होती है, संभावना, संभाव्य भविष्य। इसमें लगता है हो सके राम बाजार जाए, फ्यूचर की बात है, हो सके जाए, हो सके जाएगा। तो जहाँ हो सके शब्द लगता है वहाँ संभाव्य भविष्य होता है, भविष्य होने की संभावना होती है। और तीसरा होता है हेतु, हेतु मत भविष्य, हेतु मत भविष्य। जैसे हमने भूत में पढ़ा था कि भूत होता है हेतु, हेतु मत भूत, वहाँ पर शर्त थी, यदि पिताजी बोलते तो मैं ये काम करता, वहाँ शर्त थी। यहाँ भी शर्त होती है कि यदि तुम बाजार जाओगे तो मैं भी साथ जाऊँगा, यदि मैं मेहनत करूँगा तो पास होऊंगा, यानी कंडीशन है। यदि पढ़ूंगा तो परीक्षा पास होगी, तो परीक्षा पास करूँगा, परीक्षा पास करूँगा, पढ़ूंगा तो करूँगा, अदरवाइज नहीं। तो जहाँ फ्यूचर में ही कंडीशन होती है वहाँ हेतु, हेतु मत भविष्य का यूज करते हैं। ये केवल 3 ही प्रकार का होता है, ठीक। पहले हमने जो पढ़ा है थोड़ा सा ये है कि जो ये वर्तमान हमने पढ़ा था, वर्तमान में हमने दूसरा टाइप पढ़ा था। पहला था सामान्य वर्तमान, दूसरा था अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अपूर्ण वर्तमान में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो काम पूर्ण नहीं हुआ, नहीं रहा है, रही है, रहे हैं, ये वाले सेंटेंस थे, यानी काम हो रहा है अभी, इसे हम अपूर्ण वर्तमान भी बोलते हैं और इसी को हम तात्कालिक वर्तमान भी बोलते हैं, तात्कालिक वर्तमान। तो तात्कालिक वर्तमान कह के दे दे या अपूर्ण वर्तमान कह के दे दे, ये दोनों बात एक ही है। तो इतने प्रकार का होता है ये काल, 3 प्रकार के। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़्यादा करें भाई, सब्सक्राइबर बहुत कम आ रहे, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।